संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। For a lady to converse on a topic called मोहब्बत की दुकान would be a tad bit unchivalrous. But let me say this. When you talk about मोहब्बत, does that include killing of Sikhs? यूनिट की व्यवस्था जिलावार नहीं थी। जिलावार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स अब 780 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं। आज ये भी बताना उचित होगा, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम्स 983 रेलवे स्टेशंस के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से 340 से ज्यादा फंक्शनल है, कंप्लीटेड हैं। एक तरफ महिला संरक्षण, महिला पोषण, दूसरी ओर बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से यहां कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पार्लियामेंट में पॉक्सो के अमेंडमेंट की चर्चा को कवर किया है। आपको याद होगा, पॉक्सो के संदर्भ में मैंने विशेष आग्रह पार्लियामेंट में रखा था कि हम चाहते हैं कि हर वो संस्थान जहां पर बच्चे हैं, वहां संस्थान में किसको आप काम पर रखते हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन निश्चित रूप से कराएं। आज भारत सरकार के पास ये एनसीआरबी के माध्यम से मुझे डेटा आया है, 5 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विजिट कर चुके हैं। 11 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। आप जानते हैं 1930 साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। हमारा यह भी प्रयास था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनकी लिस्टिंग अलग से की जाए ताकि पुलिस वेरिफिकेशन में मदद हो। बड़े दुख के साथ कहती हूं कि 12 लाख से ज्यादा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का डेटा आज हमारे पास है। पुनः ये मात्र मेरे एक मंत्रालय का ब्यौरा है। आप में से कई लोग इस बात से परिचित हैं कि मोदी सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए 27 करोड़ महिलाओं का जनधन का अकाउंट खोला। 27 करोड़ 70 लाख मुद्रा लोन्स मात्र महिलाओं को दिए। 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव, ये भी महिला उत्थान की दृष्टि से सरकार का एक सराहनीय कदम रहा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 18 लाख खोले गए। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक वक्त था जब सरकारें कहती थी महिला का उत्थान करो। अब वक्त आया है जब हिंदुस्तान कहता है राष्ट्र का अगर उत्थान करना है तो महिला नित विकास जरूरी है। Does anybody want me to say this in English? I leave the floor open for questions. Well, madam, like I said, if you had been witness to my interventions on the POCSO amendment, you would know that we have said consistently our endeavor is to ensure that there is police verification done
by every establishment that serves the cause of children to ensure that we compile data on sexual offenders so that police verification can be facilitated. Today, unfortunately, we have a data of over 12 lakh sexual offenders in the country. That the National Cyber Crime Reporting Portal has had over 5 crore visitors. That itself shows that people want to use every technological tool the government provides to ensure that they are better informed, especially if they want to dedicate themselves to the cause of safety of children. नीरज पांडे एबीपी। मेरा सवाल आपसे थोड़ा पॉलिटिकल है क्योंकि आपने इतना मंत्रालय के बारे में बताया, आपके पास माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है। राहुल गांधी हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आपका क्या ओपिनियन? नीरज जी, मुझे लगता है कि एक सरकार की प्राथमिकता हर वर्ग के लिए सुनिश्चित इस बात से भी होती है कि वित्तीय आवंटन किसी वर्ग, किसी समुदाय अथवा किसी दरकार के लिए कितना किया जाता है। तो जो गांधी खानदान अपने आप को संरक्षक बताता है मुस्लिम समुदाय का, उनसे पूछना चाहिए कि उनकी सरकार में महज 12,000 करोड़ रुपया का खर्चा दिखाया गया और गत 9 वर्षों में मोदी सरकार में 31,450 करोड़ का खर्चा किया गया। एक और छोटा उदाहरण, जो गांधी खानदान अपने आप को माइनॉरिटीज का संरक्षक कहता है, जब वो मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हमारे देश में चलाते थे तो उनका आवंटन था मात्र 860 करोड़। मोदी सरकार में यह आवंटन बढ़ाकर 2,691 करोड़ किया गया। मुझे लगता है ये आंकड़े अपने आप में कांग्रेस की सच्चाई बताते हैं। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। राहुल गांधी फॉरेन ट्रिप पे यूएस ट्रिप पे हैं, वहां से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अपने वाशिंगटन दौरे में वहां पे कैसे डिप्टी सेक्रेटरी से मिले न्यूज करके, जिनके बारे में ये कुख्यात है काफी कि दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में दखल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये कह चुकी है और आप में से कई मीडिया नेटवर्क्स इस बात को पहले से ही जनता के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि कैसे कांग्रेस का नेतृत्व हमारे लोकतंत्र पर चोट करने के लिए बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं की इस प्रकार की गतिविधि का बढ़ना अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस सत्ता की भूख में अपने देश की लोकतांत्रिक प्रणाली पर चोट करने के लिए आमादा है। इतने असहाय क्यों है गांधी खानदान के लोग? यतीन्द्र शर्मा। मैम, 9 साल की उपलब्धियां आपने गिनाई, लेकिन जो विपक्ष है उसका कहना है कि 9 साल में देश पूरा बर्बाद हो चुका है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर इसकी मारना पड़ेगा। 23 जून को वो सब इकट्ठे होकर पूरा विपक्ष मीटिंग भी कर रहा है। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है।